नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं इस वक्त देश में सड़कों पर कौन है, कौन लड़ाई लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। बिहार में शिक्षक, पंजाब में किसान, उत्तराखंड दिल्ली में जवान जो सेना की नौकरी चाह रहे हैं, वैसे लोग, उनका परिवार सड़क पर है इस अग्निवीर पॉलिसी को लेकर। जरा गौर से सोचिए, किसान कौन है, शिक्षक कौन है और जवान कौन है, और इस तीनों में कौन लोग हैं। शिक्षक किस तरीके के परिवेश में पढ़ लिख कर आपके बीच है, समाज के बीच है। किसान किस वर्ग के लोग हैं और सेना में जाने वाले लोग कौन हैं। जब इस पर आप विचार करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये आज का जो हिंदुस्तान है वो हमें आपको पसंद नहीं करता है, या यूं कहें हमारी आपकी जरूरत उन्हें नहीं है, या यूं कहें कि उनकी नजर में हमारी हैसियत सिर्फ एक वोट देने का है। हम कैसे जिए, कैसे अपनी आने वाली जनरेशन को बेहतर तरीके से जीने का संसाधन मुहैया कराएं, इसकी चिंता आज की सरकार को नहीं है। तब तो सभी रोड पर हैं। जरा गौर करिए ना, और रोड पर क्यों है, एक बात ध्यान से सोचिए। इसी जवान के सहारे राष्ट्रवाद का नारा देते हैं ना। 5 वर्ष कोई फौज की नौकरी करके उसे बाहर निकाल दिया जाए, फिर वो क्या करेगा नहीं करेगा चीजें देख ही चुके हैं। फौज में जाता कौन है? उसी किसान का बेटा ना, उसी मास्टर का बेटा ना। कौन जाता है? आज किसान कौन है? आज गौर करिए, किसान कौन है और शिक्षक कौन है। 90% शिक्षक लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं। स्वेच्छा से आज भी शिक्षक कोई नहीं बनता है। अपर मिडिल क्लास को तो छोड़ ही दीजिए, आज भी इसकी परीक्षा देने वाले लोग ऐसे ही लोग हैं जो साधारण परिवार से आते हैं। गौर करिए ना, आसपास अपने आजू बाजू में देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से आते हैं, जो जिनका परंपरागत तौर पे बाप दादे के जमाने से लोग या तो सेना में हैं, वो आ रहे हैं, या फिर पठन पढ़ाने के दौर में रहे, मतलब पढ़ाने के रहे, टीचर हैं तो पूरा परिवार टीचर रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी टीचर में आ रहा है। ऐसे ही लोग हैं। किसान का भी हाल वही है। किसान में भी ऊपर से लेकर नीचे तक जो परदादा के समय से जो लोग खेती कर रहे हैं, आज भी खेती कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन तीनों से सरकार को समस्या क्या है। जब आप समस्या समझ जाइएगा ना, तब आप समाधान सोचिएगा। देखिए, सरकार को शिक्षा नहीं चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, पठन पाठन से कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं संतोष जी। बात यही है कि जब आप गौर करेंगे ना, तो सरकार नहीं चाहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षित करे, हर व्यक्ति को ज्ञान हो, क्योंकि जब तक हम अज्ञानी हैं तभी तक सरकार का हर मनमानी चल रहा है। सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, सरकार का बयान का मतलब क्या है, सरकार ये बयान क्यों दे रही है, अगर जिस दिन हम लोग ये समझने लगेंगे ना, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसकी पैंट गीली हो जाएगी। तो समझने के लिए पढ़ने की जरूरत है। तो भाई पढ़ाओ मत, पढ़ाई को ऐसा ही हर पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश का ये हाल है। पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने की बात ही मत करो। क्यों? पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कौन लोग? गरीब का बच्चा, पढ़ाने वाला भी लोअर मिडिल क्लास, मतलब दोनों को स्वाहा। मतलब जो गरीब का बच्चा है वो पढ़े नहीं, बस हमारे घर का बर्तन माजन करे, लेबर का काम करे, बस यही सोच। इसलिए ये एक रणनीति के तहत ये चीजें चल रही हैं कि मास्टर शिक्षक को संबल मत बनाओ, मास्टर को हमेशा तनाव में रखो। तनाव में नहीं रहेगा तो फिर जो चीजें
वो जिस सृजन का काम कर रहा है वो करना शुरू कर दिया तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। वही स्थिति किसानों का लेकर है। किसान, जवान और शिक्षक, ये तीनों सबसे अंतिम पौदान पे मौजूद है। और जहां जनता सरकार को चुनती है या सरकार जिस जनता के भरोसे चुनी जाती है, ये है, गौर करिए, तीनों, इससे तीनों करीब कोई नहीं हो सकता है। इस डेमोक्रेसी में सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों के करीब ये तीनों है। किसान है तो मजदूर उनके साथ है, शिक्षक है तो गरीब बच्चे उनके साथ है, जवान है तो उसका पूरा गरीब परिवार है, वो परिवार की खुशहाली के लिए नौकरी कर रहा है, साथ साथ राष्ट्र प्रेम का एक उद्गार भी उनके अंदर में है। ये सारी चीजें जो है सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग सवाल करते हैं, और जब सवाल करेंगे तो सरकार को समस्याएं खड़ी होंगी, सरकार को बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको जितना तोड़ सकते हैं तोड़ो, इनको जितना कमजोर कर सकते हैं करो, इनको जितना निरक्षर बना सकते हैं निरक्षर बनाओ, ताकि वो आने वाले समय में हमसे न सवाल करे, न सीमा पर लड़ने के लिए भेजे, तो फिर चुपचाप शहादत की चोली ओढ़ ले, सवाल न करे कि हम 4 वर्ष के लिए यहाँ आकर क्या किए। वही हाल किसानों का है, जमीन बेचते चले जाइए, बेचते चले जाइए, आप जिस तरीके से खेती में जो चीजें आ रही हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यही रणनीति है और इसी रणनीति को समझने की जरूरत है। और जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आपकी लड़ाई उस मजबूती के साथ मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम आपको कमजोर देखना चाहता है। बिहार के शिक्षकगण, इन चीजों को समझिए कि मीडिया खबर क्यों नहीं अभी चलाए है ना, कोई सिस्टम के कोई भी अंग आपके साथ खड़ा नहीं। वजह क्या है? आज हर कोई प्रयोग किसके बिना पर कर रहा है? उस गरीब परिवार के बच्चों के बिना पर, जो सरकारी स्कूल में आज पढ़ने आता है, उसको वो पढ़े, वो सरकार की कदापि मंशा नहीं है। वो बेहतर जवान बने, सरकार की कदापि मंशा नहीं है। वो बेहतर किसान बने, सरकार का कदापि मंशा नहीं है। खुशहाली होगी, समृद्धि होगी तो सवाल होगा।